रघुवंश बाबू जयंती समारोह करजान पंचायत बाढ़ विधानसभा। बाढ़ से एक विशेष रिपोर्ट। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के करजान पंचायत में एक भावनात्मक और ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला जब समाजवादी विचारधारा के पुरोधा पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह उर्फ रघुवंश बाबू की जयंती समारोह सह सम्मान भोज का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए बाढ़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध पूर्व विधायक भुवनेश्वर सिंह उर्फ पप्पू बाबू के सुपुत्र रविशंकर जाह्नवी उर्फ पिंटू बाबू। आयोजन की गरिमा उस समय और बढ़ गई जब करजान पंचायत के बड़े बुजुर्गों और प्रबुद्ध जनों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। रामायण पाठ जैसे आध्यात्मिक कार्यक्रमों से माहौल भक्तिमय हो गया। पिंटू बाबू ने बताया कि जयंती कार्यक्रम के दौरान जब गांव के बुजुर्गों ने उन्हें स्वास्थ्य और सार्वजनिक जीवन को लेकर सवाल किए तब उन्होंने इसे एक आदेश माना और बाढ़ को समृद्ध और जागरूक बनाने के लिए समर्पण भाव से कार्य करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि वे अपने पिता पप्पू बाबू के पदचिन्हों पर चलकर जनता के बीच रहकर सेवा करेंगे। एक खास बात ये रही कि पिंटू बाबू ने भोजन सेवा में खुद डब्बू कलछी उठाकर लोगों को परोसा। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि जैसे मेरे पिता जनता के सेवक बनकर काम करते थे, मैं भी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा हूँ। इस आयोजन को सफल बनाने में बबलू सिंह, सुनील सिंह सहित कई गणमान्य जनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहीं राजद नेता सुरेंद्र प्रसाद यादव ने भी पिंटू बाबू की सराहना करते हुए कहा कि जैसी छवि पप्पू बाबू की रही है वैसी ही कार्यशैली पिंटू बाबू में भी दिखती है। पंचायत वासियों ने इस आयोजन की जमकर तारीफ की। हजारों की संख्या में लोग भोज में शामिल हुए और संतुष्ट होकर अपने अपने घर लौटे। एक ग्रामीण ने बताया कि जिस तरह गांवों में शादी विवाह के लिए न्याय आमंत्रण देता है वैसे ही पूरी पंचायत को आमंत्रण देकर जो समरसता लाई गई वो सराहनीय है। कार्यक्रम के अंत में पिंटू बाबू ने रघुवंश बाबू जिंदाबाद और पप्पू बाबू अमर रहे जैसे नारों से उपस्थित जनसमूह को भावुक कर दिया। वो सब रघुवंश बाबू का ही देन है। यूपीए की सरकार में एक ग्रामीण विकास मंत्री थे। पिंटू बाबू जी बड़ा बढ़िया बोले। रघुवंश जयंती बड़ा बढ़िया से रविशंकर सिंह जाह्नवी जी पिंटू बाबू जो समाजवादी नेता है, सामंतवादी नहीं है, समाजवादी है। खराब कर लिया, यही डांट फटकार मिला है मुझे उनसे। मां जगदम्बा को मैं प्रणाम करता हूँ। उनके प्रांगण में ये सारा देश कार्यक्रम हो रहा है। दोस्तों, हम सभी इस पुण्यात्मा के छवि पर पुष्प अर्पण करने के लिए जो यहाँ आए हैं वो एक छोटे मोटे व्यक्तित्व के व्यक्ति नहीं थे। उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ भी बोलना गोया सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। वह मनरेगा मैन, वह किसान मजदूर और आम आदमी के प्रमुख प्रतिनिधि रह चुके हैं, प्रतिनिधित्व कर चुके हैं संसद भवन में। आज आधुनिक मनरेगा का जो हम लोग देख रहे हैं उसके कानून के शिल्पकार वही थे। और जैसा कि उन्होंने बताया, मैं यहाँ बहुत ही गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। इसी मन से मेरे पूज्य पिताजी ने हमेशा बहुत बार सभाओं को संबोधित किया था और जनसेवा में लगे रहे थे। उनका सपना था कि सड़क, शिक्षा, किसानों को सिंचाई की व्यवस्था और स्वरोजगार, ये लड़कों को जो युवा पीढ़ी है उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए, कौशल विकास कराया। ये सभी चीजें उनका सपना था। मैं रघुवंश बाबू के जीवन से यही चीज सीखा हूँ कि सादा जीवन कुछ विचार। उन्होंने राजनीति करती थे, राजनीति में उन्होंने सत्ता हासिल करने के लिए नहीं ये किया, उन्होंने सेवा को माध्यम बनाया। राजनीति सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए नहीं, सेवा के माध्यम भी हो सकता है, सेवा करने का। यही चीज उनसे सीखी। और मैं अपने पिताजी और रघुवंश बाबू के सपनों को, पिताजी के सपनों को आत्मसात करता हूँ, तो विचारधारा को। तो मुझे राजनीति नहीं जननीति बनानी है। राजनीति नहीं करनी है, मुझे जननीति करनी है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रघुवंश बाबू जिंदाबाद, पप्पू बाबू जिंदाबाद, करजान ग्राम के वासी जिंदाबाद और जय हिंद, जय भारत।